यार हम लोग यहाँ जो पार्किंग एरिया है रेलवे स्टेशन का, जहाँ पे पिज़्ज़ा हट भी है, हम यहाँ पे बैठे हैं। कराची होटल के बिल्कुल सामने। कराची होटल के बिल्कुल सामने जी। उसके साथ ही जो पार्किंग है। हाँ ठीक है, ओके, हम वेट करें, शुक्रिया जी। तो अभी हम 11 बज रहे हैं, हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने उबर बुक कराई है, वेट कर रहे हैं, उनको लोकेशन भी हमने बता दिया। अब मसला ये है कि जो हम सामान लेकर आए हैं इसमें सिर्फ ये बैग पैक मेरा और ये आमान का बैग पैक ये हमारा अपना है, बाकी ये चारों जो है ये लोगों का है। तो इससे हमें ये तजुर्बा हुआ है कि अगली बार जब हम आएंगे तो हम लाहौरियों को सरप्राइज़ देंगे, इस तरह बता के नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी उन्होंने बुरी तरह मारी है। चाय खाना में खुश आमदेद। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि हम कोयटा में नहीं हैं और हम हैं लाहौर कॉमसेट कैंपस में। बच्चों को यहाँ लाने का मकसद ये है कि वो लोग जो है वो मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकें, फील्ड्स के बारे में उनको जानकारी मिले, क्योंकि हमारे ज़माने में तो हमें तो नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोई फील्ड है। हम तो ये समझते थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है वो फ्रिज सही करता है और हीटर वगैरह देखता है। तो इस हवाले से हम चाह रहे हैं कि ये बच्चे फुली एक्सप्लोर्ड हों, इन चीज़ों के बारे में उनको पता चले। और उसके अलावा भी जब आप शहर से बाहर निकलते हैं तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में फिर आप जो है वो जज करना थोड़ा सा जो है वो छोड़ देते हैं। तो ये है हमारे दोस्त जावेद, जिन्होंने जो है विज़िट कॉमसेट्स का विज़िट कंफर्म करवाया। तो ये यहाँ की ग्रेजुएट है। ये यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे मेरा चेहरा नहीं है। चलो यार, ये चलो अभी दोबारा। तो ये हमारे दोस्त है जावेद, जो कॉमसेट्स के ग्रेजुएट है। ये टूर उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, तो अभी हम घूम रहे हैं, 2-3 डिपार्टमेंट हम घूम चुके। हमारी मुलाकात यहाँ डॉक्टर मुश्तबा से हुई, तो काफ़ी मतलब ज़बरदस्त, और इतने यंग एज में वो PhD होल्डर है और काफ़ी अच्छा सा एक्सप्लेन किया। तो जब से हम लाहौर आए यहाँ बार बार जो है वो लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं, आप कौन सी ज़बान बोल रहे हैं, आपके चेहरे यहाँ से नहीं मिलते जुलते। तो हम नेपाल से आए, जिंदा होके वापस। नेपाल से हम जिंदा होके वापस आए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंपैरेटिवली, क्योंकि हम कराची भी रह चुके हैं, वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी है लाहौर के मुकाबले में। तो इन लोगों से गिला नहीं है। अब उस दिन हम आ रहे थे तो एक टैक्सी वाला, उसने पूछा कहाँ से हैं, हमने कहा भाई हम हमारा ताल्लुक़ कोयटा से है। फिर वो हमें कभी जहाज़ दिखा रहा था, कभी पाकिस्तानी फ्लैग दिखा रहा था। तो ऐसा भी होता है, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। आप लोग कोशिश करें कि अपना वो सामान उठाएं जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि हमको चलना पड़ना, तो बोझ कम रखें साथ। सो लेट्स मूव। चलो बच्चों, अभी हम अलामा इकबाल साहब के मज़ार से होके आए हैं। तो अभी बादशाही मस्जिद हम आए हैं, तो अदील बाहे जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं थोड़ा बादशाही मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में। अभी हम लोग बादशाही मस्जिद में आए, जो 313 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद था, और अभी दुनिया का तीसरा बड़ा मस्जिद है। और इसे आलमगीर ने तामीर किया है। आलमगीर ने इसे इसलिए यहाँ पे तामीर किया क्योंकि उसने दूसरी तरफ इसके सामने उन्होंने अपना एक गेट बनाया, इसलिए उन्होंने ये मस्जिद यहाँ पे था।
तबीब ने 24 घंटे की मुसलसल सोच के बाद, अमल करने के बाद एक खुराक ईजाद की जिसको निहारी बोलते हैं, और हुक्म दिया गया कि इसको निहार मुँह खाना है, इसीलिए इसको निहारी बोलते हैं। दीवारों में कान होते हैं, ये ज़रबुल मिसल किस लिए आई है? क्योंकि वहाँ पे जो दीवारें बने हुए हैं उस जहाँ पे जैसे हम लोग कोनों में एक कोने से हम लोग बात करते हैं तो दूसरे कोने से हम लोग सुन सकते हैं। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो मुख्तलिफ जो बादशाह थे वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई उनके खिलाफ कोई साजिश रचाए, इसलिए उन्होंने वो ऐसी दीवारें बनाई ताकि कोई उनके खिलाफ साजिश न रचाए, और अगर कोई साजिश रचाए भी उसे या मार सके या उसको मतलब चोट पहुँचाए उसे दरबार से ही। बादशाह का दरबार लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, कोई एमरजेंसी खबर देनी है तो वो जो कासिद था वो भाग भाग कर उनके पास नहीं आता था। वो क्या करता था कि एक कान से आवाज़ करता था, वो दूसरे बंदे को जाती थी, दूसरे बंदे से बात तीसरे को जाती थी, तीसरे को चौथे, और चौथा बंदा बैठ कर लिखता था और फिर बादशाह सलामत के सामने ला के वो बोलता था। हम गलियों में आए हैं, उन तंग गलियों में जिनके बारे में जो है मुश्ताक सूफ़ी का कहना है कि अंदरूनी लाहौर की कुछ गलियाँ इतने तंग है कि अगर एक तरफ से मर्द और एक तरफ से औरत आ जाए तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बन जाती है। तो अभी हम लम्स जा रहे हैं, हमारे टूर का लास्ट डे है, लाहौर के टूर का लास्ट डे है। शाम को हम निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो लम्स में NOP का सेशन है अभी, उसके साथ कैंपस विज़िट भी करवाएंगे, तो मुलाकात होगी लम्स में। सबसे खूबी ये होती है कि जब आप यहाँ आते हैं तो आप ये देखते हैं कि अच्छा ये लोग भी हमारी तरह ही बिहेव करते हैं, हमारी तरह ही स्टूपिड है, हमारी तरह ही टैलेंटेड है, तो आप में एक खुद एतमादी सी जो है वो आ जाती है। एक सेशन हुआ है इनके साथ NOP नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, उस हवाले से उन्होंने स्टूडेंट्स वगैरह को सारी इंफॉर्मेशन वगैरह दी। इस सेशन का मकसद और इन सारे स्टूडेंट्स को विज़िट करने का मकसद यही है कि ये लोग इन लोगों में कॉन्फिडेंस आए। इन टोटलिटी हम जितने भी बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं उनकी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाता है, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, एनालिटिकल थिंकिंग हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ बच्चों को नहीं अवेयरनेस होती कंप्यूटर्स के यूसेज की, पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली काफ़ी प्रॉब्लम होता है, सो उसकी भी कोर्स दिया जाता है ताकि वो इस टोटलिटी के अंदर इन सब चीज़ों को सीख सकें। हम यहाँ आए तो सबसे शुरू NOP स्कॉलर्स जिनसे हमारी बात हुई वो थे करार हुसैन, और उनका ताल्लुक़ भी कोयटा से था, और वो भी जो है वो उनका ताल्लुक़ हज़ारा बरादरी से है। तो उस हवाले से उनसे काफ़ी तफसीलन बात हुई, और उन्होंने यही कहा स्टूडेंट्स को कि जब मैं यहाँ आया पहली बार तो मुझे भी कल्चरल शौक़ लगा कि ये लोग ज़्यादातर अंग्रेज़ी में बात करते हैं और मैं उर्दू में, मेरी उर्दू भी तो सही नहीं है। तो इस हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स ने सवाल वगैरह की और उन्होंने उनसे बात की और इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते गए। लम्स कैफेटेरिया आए हैं, यहाँ के कुछ खाने पीने की जगह यहाँ की कुछ मशहूर हैं। एक है बिज़नेस स्कूल वाली साइड पे, नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा, और दूसरा ये है कोका जो है एक ऐसी जगह है बिल्कुल एक ढाबे की तरह, बाहर काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग बैठ कर बातें भी कर सकते हैं और कुछ खा भी सकते हैं। खाने के साथ साथ हम बच्चों को मैनर्स भी सिखा रहे हैं जी, कि ट्रे वगैरह कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है। लम्स में सबसे शॉकिंग बात जो हमें लगी वो ये है कि यहाँ क्लासेस में वाइट बोर्ड नहीं होते, यहाँ चॉक इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक स्टीरियोटाइपिंग है, मगर हम तो सोच रहे थे यहाँ पे शायद गूगल ग्लासेस के थ्रू जो है वो
क्लासेस हों, लेकिन नहीं, यहाँ चौक यूज़ करते हैं, क्लासिक स्टाइल। क्वेटा से टूर मनाने पाकिस्तान मोनूमेंट। अबे हथियार